जय हिंद देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं मीडिया मैप न्यूज़ चैनल। सबसे पहले मीडिया मैप न्यूज़ चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप पिछले तमाम एपिसोड से देख रहे हैं, इंडिया अनस्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स, लॉ एंड पावर। आप ये भी देख चुके हैं कि पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, और आपने ये भी देखा कि लॉ पर भी बहुत सी बातें हुई। आज हमारे सामने इस स्टूडियो में आमंत्रित किया हूँ एक ऐसे युवा नेता को, जो युवा तो हैं ही, लेकिन इस देश की धड़कन को समझने वाले क्रांतिकारी भी हैं, और उनका असली परिचय किसान नेता के रूप में है। बट हम उनको जिस तरीके से देखते हैं, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आपने देखा होगा 2020 का किसान आंदोलन। उसी विषय पर आज पावर कहाँ है, इस विषय पर हम चिंतन और मंथन करेंगे। सबसे पहले मैं उनका परिचय दे दूं। राजेंद्र यादव भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चैनल में हमारे उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बताया कि आप युवा हैं, क्रांतिकारी हैं, और ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पर आपका डिबेट न हुआ हो किसान आंदोलन को लेकर के। और एक सबसे बड़ी इनकी जो खासियत है कि किसान के साथ इनका नारा जय जवान भी है, और जय जवान जय किसान का नारा लेकर के इन्होंने भारतीय किसान संगठन के फाउंडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और किसान आंदोलन में आपका बहुत बड़ी भूमिका थी। जो संयुक्त मोर्चा बनाया गया था राष्ट्रीय स्तर पे, उसके आप मानद सदस्य भी थे, और कोई भी निर्णय जो बैठक में होती थी उसमें आपका बड़ा अहम हिस्सा होता था। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित हमारे राजेंद्र यादव साहब तब हुए जबकि प्रधानमंत्री ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। बावजूद इसके ये अड़े रहे कि जब तक संसद में ये नहीं पारित हो जाएगा तब तक हम धरना स्थल से नहीं हटेंगे। साथ ही मित्रों, बहुत चीज़ें जो पर्दे के पीछे जो आपको नहीं मालूम है, लगभग 700 किसान उस आंदोलन में शहीद हुए थे। उसकी भी मांग इन्होंने सरकार के सामने रखी थी कि उन 700 शहीदों के बारे में भी सरकार सोचे, तब हम धरना स्थल से हटेंगे। मैं इसी मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ भाई राजेंद्र जी से। सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान आंदोलन था, काम तो आप किसानों के लिए बहुत वर्षों से, पिछले एक दशक से कर रहे हैं, लेकिन ये जो 2020 का आंदोलन था, इसमें कब टर्निंग पॉइंट आया जबकि सरकार झुकी? देखिए, जब इस आंदोलन की हम बात करने लगे, जो संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में दिल्ली के चारों तरफ जो हम लोगों ने देखा, जो इसका टर्निंग पॉइंट जब कहेंगे, जब देश की जो जनता है, जो जनता जब जागरूक हुई, जनता को लगा कि भाई ये जो किसान नेता हैं जो दिल्ली के चारों तरफ सीमा पर बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। जब देश का आम वर्ग जो है, किसान वर्ग जब जाग जाता है तो देश जो है क्रांति की तरफ चलता है, क्रांति उत्पन्न होती है देश में। और जब देश की सरकार ने ये देख लिया कि हाँ, अब जो है ये आवाज़ जो है गाँवों से उठने लगी, गांव से उठने लगी कि भाई जो किसान नेता वहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग दिल्ली की सरकार से टकराने के लिए बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सही हैं। वो बिल्कुल आपके हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, आपके हक और अधिकार के लिए वो लोग धरनारत हैं। तो देश की सरकार पर सीधा सीधा असर पड़ा कि अब जो देश का आवाम है, देश का जो आम जन है, वो जाग गया है। जब देश की जनता जाग जाती है तो बड़ी से बड़ी सरकारें जो है झुक जाती हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है संयुक्त किसान मोर्चे का वो आंदोलन, जिसने देश के किसानों को जगाने का काम किया। ये जनता की जीत थी, जनता जनार्दन की जीत थी। जनता ने देश की सरकार को दिखा दिया कि हम लोग अभी भी जीवित हैं, और उन्होंने जीवित होने का परिणाम दिया। प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने दिखाया, सरकार को झुकाने का काम किया। आज मैं ये देखता हूँ कि जो संसद में
बहस होती है, वो ज़्यादा पावरफुल है या जो सड़क पे आप लोग करते हैं वो ज़्यादा? देखिए, मैं यही कहूँगा कि आज भी देश की जो क्या कहते हैं जनता है, उसके हाथ में बहुत सारी असीम ताकतें हैं। वो ऐसी ताकतें हैं कि जो बड़ी से बड़ी सरकार को झुकाने का काम करते हैं, और मीडिया मैप चैनल, जिसकी आपने स्थापना भी 9 अगस्त को करी, कि जिस दिन एक नारा चलाया गया देश के अंदर कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। जब ये आंदोलन इस नारे को लेकर जब चले थे, 9 अगस्त को लेकर चली थी, देश की जनता लेकर चली थी, देश की जनता जागी, उसने वो सत्ता जो बिल्कुल दमनकारी नीतियों से चल रही थी, देश की जनता को झुकाने का काम कर रही थी, वहाँ कोई कानून नहीं था, जब उसको भगाने का काम जो है देश की जनता ने किया, तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं है। संसद में जो लोग बोलते हैं वो जनता की ताकत के ऊपर ही जाते हैं, जनता की वोट के ऊपर ही जाते हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि जो असीम ताकतें हैं वो जनता के पास आज भी सुरक्षित है, बशर्ते जनता उसका सही समय पर उपयोग कर ले। क्योंकि हर साल 5 साल बाद जब चुनाव होता है तो जनता अपनी ताकत दिखाती है, सरकारें बदलने का काम करती है, बड़े बड़े जो सरकार वादे करती है, जो घोषणाएं करती है, उनको भी बदलवाने का काम जो है जनता कर देती है। तो हमने किसान सरकार से कहा कि आप किस वर्ग को बैठाने की बात कर रहे हो, धूप में बैठाने की बात कर रहे हो, बरसात में बैठाने की बात कर रहे हो, सर्दी में बैठाने की आप बात कर रहे हो, क्योंकि ये तो लगातार हम लोग करते हुए आ रहे हैं। और ये आप हमें आजमाइश ना करो, आप जो ये काले कानून हैं, 3 कानून हमारे ऊपर थोपने की बात कर रहे हो, इनको आप जो है वापस लीजिए। सरकार चाह रही थी कि किसान का इम्तिहान लिया जाए। किसान तो हमेशा हर साल हर दिन क्या कहते हैं इम्तिहान देता है, तो आप सरकार क्यों इम्तिहान लेना चाहती है? क्यों हमें लगातार जो है आप सड़कों पर बैठाने का काम करते हो? तो हमने सरकार को दिखाया कि चाहे हमारी छुट्टी हो या ना हो, हमारा अपना काम है कि हम जो है लगातार देश को अन्न देने का काम, देश का जो अन्न का भंडार है उसको भरने का काम हमारा है। हम बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं। देखो, हम लोगों ने कितनी खूबसूरती के साथ उस आंदोलन को किया कि हमने अपनी खेती बाड़ी पे भी कोई नुकसान नहीं होने दिया, हमने देश पे भी कोई ऐसी विशेष परिस्थितियाँ क्या कहते हैं आँच नहीं आने दी। अपने हक और अधिकार के लिए बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, जिस तरीके से हम अपने खेती बाड़ी का काम करते हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने वो आंदोलन जो है शुरू किया। वो आंदोलन बड़ी स्वच्छ छवि के साथ, बिल्कुल क्या कहते हैं बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हम लोगों ने किया। तो सरकार को हम लोगों ने दिखाया कि ये वो किसान है देश का कि जो सर्दी गर्मी बरसात में रहता है, तो आप हमसे क्या चीज़ लेते हो? छुट्टी की बात यह है क्योंकि किसान के पास सारी जो चीज़ें हैं वो कच्ची चीज़ें होती हैं। हम दूध ले लो, दूध को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। सब्जियां होती हैं, उनको हम बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग छुट्टी करेंगे तो हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। अगर हमारी फसल की बात ना करें, अगर हम लोग समय समय पर ये चीज़ें जो है बाज़ार तक नहीं पहुँचाएँ, तो जो शहर में हमारे परिवार के लोग रह रहे हैं तो उनका खाने पीने की व्यवस्था है जो वो चरमरा जाएगी। जिस चीज़ की हमारी जिम्मेवारी है, तो हम लोग छुट्टी की तरफ नहीं देखते, हम अपनी जिम्मेवारी जो है बिल्कुल का निर्वाह करते हैं। देश की जनता को जो शहरों में रह रहे हैं या जिनको ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत कम ना हो, इसलिए हम रात दिन जो है हम लोग काम करते हैं। बहुत बड़ी आपकी सोच है, बहुत बड़े विज़न के साथ आप काम कर रहे हैं। हमें जो आपसे जवाब चाहिए था वो आपने बता भी दिया इस देश को कि किसान आंदोलन के दौरान भी उनका परिवार काम करता था, तब देश का भरण पोषण हो रहा था। मेरा यही प्रश्न है, अभी एक जापान का उदाहरण आपको देता हूँ कि जापान में स्ट्राइक होती है तो वहाँ प्रोडक्शन दुगना कर देते हैं और सरकार के सामने समस्या हो जाती है कि उनको कहाँ एक्सपोर्ट करें। ऐसे हमारा किसान अगर अन्न उत्पादन बंद कर दे, जापान के तर्ज पे नहीं, अपने तर्ज पे, जो भी आपने कहा कि हमारा परिवार काम करता है, हम लोग ज़रूर आंदोलन 13 महीने बैठे रहे, लेकिन तीनों मौसम की फसल को हम लोगों ने उगाया। और आपको ये चिंता भी थी कि देश के शहर में अगर अन्न नहीं पहुंचेगा तो लोगों को दिक्कत होगी, तो साथ साथ दोनों कैसे संभव? देखिए, मैं आपको एक बड़ी चीज़ आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि आपने दूसरे देश का उदाहरण दिया और उस उदाहरण में एक मुझे उस समय का एक वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का याद आ रहा है। मैं नाम तो भी लेना नहीं चाहूँगा उसका, कि जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वक्तव्य ये आया था कि भाई, अगर हम जो है
जो खाद्यान्न की बात हम कर रहे हैं, जो खाद्यान्न देश का किसान उगा रहा है, हम यहाँ से ना खरीद के हम लोग जो है विदेश से क्या कहते हैं खरीदना शुरू कर दें, तब आप लोग क्या करोगे? जो आप ये लगातार एमएसपी की मांग करते हो, एमएसपी की मांग करते हो लगातार, तब आप क्या करोगे? तो मैंने उसके बारे में कटाक्ष किया था, मैंने उसके बारे में जवाब दिया था कि जिस दिन आप किसी देश के ऊपर निर्भर हो जाओगे, आपको वास्तविकता में पता चल जाएगा कि आप लोग कितनी ग्रोथ कर रहे हो। ये जो आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो, आप देश को संपन्न होने की बात कर रहे हो, देश आज अपने आप में जो है एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर मैं समाचार चैनल पे उनके साथ था, तो मैं वहीं डिबेट में मैंने उनसे कहा था कि आपको अपना आईना दिखाई दे जाएगा, आपको अपना चेहरा जो है दिखाई दे जाएगा कि देश का किसान अगर अन्न उगाना कम कर दे या आप किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करने लगो खाद्यान्न को लेकर। मैंने खाद्यान्न की बात करी थी क्योंकि मैं किसान वर्ग को प्रेजेंट करता हूं, तो मैं किसान की ही बात करूंगा, खेती किसानी की बात करूंगा। उसका प्रारूप अभी देखने को आया कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया जी। और टैरिफ जैसे ही लगाया तो देश की जिस अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे थे, जो हम कह रहे थे कि हम बिल्कुल विश्व स्तर के हम लोग नेता बन गए, विश्व स्तर का हम लोगों ने देश बना दिया, तो देश का मामला बिल्कुल लड़खड़ा गया था। और देश के प्रधानमंत्री जी को जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने अपनी बात जो है किसानों के ऊपर थोपी, किसानों के ऊपर थोपी कि मैं देश के किसानों के साथ खड़ा हूँ। और आप कहाँ देश के किसान के साथ खड़े हुए हो? मैं इसमें कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने किसानों का सहारा लिया, सिर्फ आप सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन देश का जो किसान है वो अपने आप में समर्पित है। तब भी आपसे कहा कि आप घबराइएगा नहीं, आप घबराओ मत ना, देश का किसान अभी भी क्या कहते हैं सक्षम है, इस लायक है कि वो उत्पादन आपको दे सकता है, तो आप घबरा क्यों रहे हो? लेकिन जब जैसे ही टैरिफ आया तो क्यों आप लोग चिल्लाने लगे, जो क्यों इधर उधर की बातें आप करने लगे? तो ये सारी चीज़ें जो है, ऐसा नहीं है क्या कहते हैं कि देश का किसान क्या कहते हैं उत्पादन नहीं कर रहा है, उत्पादन करना नहीं चाह रहा, लेकिन सिर्फ सरकार जो है इस तरीके की बातें करके सिर्फ गुमराह करना चाहता है, चाहती है सिर्फ। आपका जो विशेष नारा है जय जवान जय किसान का, और अभी बातचीत में याद आया लाल बहादुर शास्त्री जी का। उस समय जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने गेहूं और चावल शायद आयात होता था, तो उन्होंने देश की जनता से एक अपील किया था कि अगर एक टाइम जनता व्रत रहे तो इतना अन्न बच जाएगा, तो हम इतना काम करेंगे। जो राष्ट्र धर्म है, जो हमारा धर्म है, वो तो हम देख रहे हैं कि किसान ही असली रूप में निभा रहा है, हर तरीके से निभा रहा है, क्योंकि उसको एक चिंता है कि हम अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो देश को कहाँ से भोजन मिलेगा। तो मैं केवल ये कि जो हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, अभी आपने ये बात बता दिया कि कोई भाजपा के ही नेता थे जिन्होंने कहा अगर हम विदेश से आयात करने लगेंगे तो आप लोग क्या करोगे। तो आपने बड़ी भारी चिंता उनके सामने रखी कि ऐसा कैसे आप कर सकते हैं। तो क्या ये सब देश विरोधी बातें नहीं हो रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले जो आपने बात कही कि जय जवान जय किसान, और उस समय के प्रधानमंत्री उन्होंने जनता से अपील करी कि भाई एक समय का खाना ना खाओ तो देश में बहुत सारा अन्न जो है बच जाएगा। वो बहुत पुरानी बात हम कह सकते हैं उसको। उस समय लगता था कि देश जो है आज़ाद हुआ था, उस तरीके से हम लोग सक्षम नहीं थे या संपन्न नहीं थे। लेकिन मैं आपको मौजूदा दौर की बात मैं बता देता हूँ। अभी पिछले करीब 2-3-4 साल पीछे हम लोग जाएंगे, कोविड एक महामारी आई थी। उस कोविड महामारी के अंदर जब देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो सारी की सारी बिल्कुल चौपट हो गई, बिल्कुल धरातल पर आ गई। तो देश की जो कृषि जगत है उसने देश की इकोनॉमी में लगभग 4.64% की इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ जो है वो शो करी, जिससे देश की सरकार की जो नज़र है वो नज़र जो है इस वर्ग पर गई, इस चीज़ पर गई कि ये भी एक उद्योग है। इसका मतलब कि जब पूरे संसार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई तो हमारी जो है 4.64% की इकोनॉमी जो है हम कृषि से क्या कहते हैं ले रहे हैं। उसी समय का जब बात है तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा और कई राज्यों से अपील आई थी, और देश के जो कृषि मंत्री हैं उनकी तरफ से भी एक अपील आई थी कि देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी क्या कहते हैं ख़राब हो रखी है, क्योंकि उद्योग जो है बिल्कुल चरमरा गया है। तो उसमें मुझे याद है, और शायद बहुत सारे लोगों को याद होगा कि उत्तर प्रदेश से
के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गन्ना किसानों से अपील करी थी कि आप जो है 5 रुपये प्रति कुंटल जो है आप छोड़ दीजिएगा, जो जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए चला जाए। और हरियाणा की सरकार ने जो है उसमें कहा था कि आप जो है 5 रुपये प्रति कुंटल जो है गेहूं पर जो है वो सरकार को दे दीजिएगा। तो किसान संगठनों ने भी उसमें जाके भूमिका निभाई थी और किसानों से अपील करी थी कि ये चीज़ अगर सरकार मांग रही है तो आप दे दो, क्योंकि देश पे जो है वाकई में इस समय जो देश पे नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्या कहते हैं एक बड़ी गंभीर बीमारी आ रखी है। हो सकता है कितने लंबे समय तक चले, हो सकता है देश के खजाने में इतना पैसा ना हो, लेकिन हम लोगों ने दिया ना, उसमें कौन सी बात है। तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने को लगा कि शायद एक दिन का खाना क्या कहते हैं अगर छोड़ देंगे तो अन्न का भंडार भर सकते हैं। इस समय लगा कि भाई 5 रुपये प्रति कुंटल अगर आप मांग लोगे तो हो सकता है देश की अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ मिल जाए या देश को एक सहारा लग जाए। तो हम लोगों ने दिया, हमेशा हमने देने की बात करी है। और हमने तो पहले आपसे कहा है कि सरकार ने जो भी कहा है, जिसमें भी हमें लगा है कि हाँ देश का भला है इसके अंदर, चाहे हमारी सरकार के साथ नोक झोंक रही हो, चाहे हमारी वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन जहां बात देश की आती है तो वहां तो किसान सबसे पहले खड़े हुए हैं, क्योंकि किसान के परिवार से ही निकल के जवान जाते हैं। क्योंकि देश की आंतरिक जिम्मेवारी और देश से की बाहर की जो जिम्मेवारी है वो हमारे परिवार के ऊपर है, हमारी अपनी जिम्मेवारी, और हम जिम्मेवारी निभाते हैं, उससे निभाने की कौन सी हम लोग बात करते हैं। तो बिल्कुल तैयार रहते हैं हम लोग। तो बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, जो सबसे खास बात आपने बताई इस देश को अभी, क्या बात है, आपका कितना बढ़िया विचार है कि हमारे किसान के परिवार से ही जवान जाता है, जो बाहरी सुरक्षा करता है और आंतरिक सुरक्षा हम लोग करते हैं हर तरीके से। और लेकिन हमको लगता है इसी राष्ट्रीय भावना के तहत ही ये जो कानून भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पारित किया था, आप लोगों ने उसको काला कानून नाम दिया। इसके पहले हम लोग जब लड़ते थे अंग्रेजों से तब भी तमाम काले कानून की बात करते थे। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ इस तरह का इस शासन की मंशा है कि दमन करो? नहीं, बिल्कुल आपकी बात मैं बिल्कुल वाजिब मानता हूँ और आपका बड़ा वाजिब सवाल है। मैं इसको फिर लाने चाहूँगा, क्योंकि ये जो एक काले कानून हमने क्यों कहा था उसका मैं एक आपको बता देता हूँ थोड़ा सा जी। कि जब पूरा विश्व जो है एक कोविड जैसी महामारी से जो है गुजर रहा था, तो उस समय सारे जो भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली चीज़ थी, जिससे हम व्यापार कह सकते हैं, बिजनेस कह सकते हैं, जितने भी कारखाने थे सब बंद हो गए। और सब बंद होने से जो भी इकोनॉमी ग्रोथ थी वो बिल्कुल नगण्य हो गई थी। और देश की अर्थव्यवस्था में 4.64% की इकोनॉमी ग्रोथ जो है कृषि जगत से आई। जब कृषि जगत से उस समय आई कि जब देश पूरे संसार की अर्थव्यवस्था रुक गई, तो वो एक इमरजेंसी का दौर था। बिल्कुल ये आदमी अपनी जान बचाने की बात कर रहा था कि यार तेरी किसी भी तरह जान बच जाए, बस जान बच जाए तो जान है, तो जहान वाले उस पर चल रहा था। तो इमरजेंसी में जो है सरकार ने ये जो है काले कानून बनाए। ये कोई सदन में पारित नहीं करे थे, ये तो थोपे हुए कानून थे। इसलिए जो थोपे हुए कानून थे इसलिए हम लोगों ने उसको काले कानून कहे कि भाई ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि आप जो है कृषि जगत के लिए ये कानून ले आए। आप पहले चर्चा करते सदन के अंदर, आप जो है बहुत सारी चीज़ों पर आप किसान संगठनों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ आप चर्चा करते हैं, तो क्यों नहीं आप लोगों ने चर्चा करी? आपको चर्चा करनी चाहिए थी। उस चर्चा की तो हम लोग बात कर रहे थे। ये तो बिल्कुल एक तरीके से अचानक से लाए और आपने इमरजेंसी में बिल्कुल वो लागू कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि आपको पता है कि ये तो ऐसा जगत है, इस जगत की तरफ नजर नहीं गई हम लोगों की कभी भी कि भाई जब सब कुछ खत्म हो गया तब भी क्या कहते हैं इकोनॉमी ग्रोथ दे रहे हैं, तो क्यों नहीं फिर उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए आप जो है उद्योगपतियों को इस तरफ ले जाइएगा। वो उस चीज के ऊपर हम लोगों ने विरोध किया था, इसलिए हम लोगों ने काले कानून कहे थे उसको। ये बड़ा स्पष्ट हुआ अभी आपके साथ वार्ता करने से कि काला कानून आपने क्यों कहा। यह एकदम स्पष्ट हो गया कि ये संसद में पारित नहीं था, बल्कि अलग से बना करके थोपने का प्रयास था। और वो आप लोगों ने वापस कराने में हर तरीके से 13 महीने तक धूप पानी बरसात, 365 दिन साल में होते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो 365 दिन भी क्रॉस कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपको स्टूडियो में फिर से आमंत्रित करूंगा। आप अपने इस जज्बा को बनाए रखें, देश का भरण पोषण करते रहें। एक अंतिम बात खाली कहना चाहता हूं कि ये आज आप हमारे चैनल में आए हैं, देश के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, देश का किसान किसी संदेश का
का प्रतीक्षा नहीं कर रहा, वो तो अपनी जिम्मेवारी जो है समझता है। तो मैं देश के किसानों से सिर्फ यही अपील करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया मैप के माध्यम से सिर्फ यही एक गुजारिश करूंगा कि जो भी हमारी जिम्मेवारी है, देश को अन्न देने का जो हम लोगों ने बीड़ा उठा रखा है, या ये कह सकते हैं कि प्रकृति या ईश्वर ने जो हम लोगों को क्षमता दे रखी है, उस क्षमता को लगातार बनाए रखें और देश के जो अन्न के भंडार हैं उसे लगातार बनाए रखें। देश खुशहाल रहेगा। इसी शुभकामना के साथ जो है कि देश बहुत उन्नति करे और इसमें उन्नति में जो है किसानों की हमेशा भागीदारी रहेगी, इसी अपेक्षा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं लगातार कहता रहूँगा कि आप जो है लगातार जो है देश के अन्न भंडार क्या कहते हैं बनने का काम करो। और देश के अन्नदाता आप कहलाए जाते हो लेकिन कहलाए जब जाते हो जब वो चुनाव का समय होता है, लेकिन आप वाकई में ही देश के अन्नदाता हो। मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई। आप बने रहिए मीडिया मैप न्यूज़ चैनल के साथ। जल्द ही हम नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद।